विधानसभा का सिसौली गांव है और यहाँ पर जहाँ उनकी सभा थी उससे 100 मीटर की दूरी पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। कुछ ग्रामीण हमें यहाँ बैठे मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो सियासी माहौल है ये किस ओर जा रहा है। भाजपा आवे तभी सही है, भाजपा की सरकार आवे उस दंगे को देखते हुए। अच्छा, दंगा वैसे अच्छी चीज़ है याद रखने के लिए। याद अच्छी कहाँ है, तो बुरा आदमी मरने लगा, ये तो छोटे पिटे है। तो फिर उसे याद क्यों रखा जाए? याद तो नहीं है, उसको देखते हुए तो वोट तो वहीं दे भाजपा पे, अब अपनी सरकार आवे भाजपा की बस। अच्छा, इधर माहौल किसका चल रहा है? भाजपा का ही है इस समय, भाजपा ही है। और ये जयंत अखिलेश ना इनका नहीं, कोई भी उनका दल इधर कोई आते ही नहीं है देखने कैसे भी। 10 साल हो गए हैं इधर को आए नहीं है वो, कि जनता का कैसा माहौल है, क्या है, उनका देखभाल होनी है नहीं होनी, कोई उनका वो नहीं है रुझान बिल्कुल भी जनता के प्रति। आपको क्या लगता है कि जैसे ही चुनाव आया वैसे ही कैराना, पाकिस्तान, जिन्ना और अब दंगा, ये सब निकल के आ गया, इससे क्या है जनता के अंदर वो करते हैं कि जनता को याद दिलाया जाए उस टाइम पे क्या हुआ था, किनों के साथ अत्याचार हुआ, कैसे आग पैदा करते हैं, आग पैदा उत्पन्न करते हैं जिससे कि जनता उसको ही समर्थन करे। इस इलाके में जो सतवीर त्यागी विधायक हैं उनका बड़ा विरोध है। लोग कह रहे हैं कि साहब सरकार तो ठीक है लेकिन विधायक अच्छा नहीं है। जब पीछे रह गया तो पब्लिक तो नहीं चाह रही है इसको। सतवीर सिंह का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि इन्होंने जनता में आके कोई भी काम नहीं किया, जनता विकास नहीं करा है, विकास नहीं किया इन्होंने, इसलिए ये परेशान है जनता। और वोटरों का जो काम है ये मुख्यमंत्री जी को इसीलिए बुलवाया ताकि वोट इन्हें मिल जाए, यही कारण है। पिछली बार भी आए थे, तो क्या लगता है मिल जाएंगे वोट तो काफ़ी मिलेंगे। खैर हिंदुओं का तो खैर काफ़ी दबाव है इनकी तरफ, अच्छा है हिसाब। शायद मंजूर का क्या सीन है? अब की बार तो मतलूब गौड़ भी उनके साथ है। शायद मंजूर जी का भी और इनका भी, दोनों की टक्कर है यहाँ। मतलब ये मान लें कि एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है, दोनों तो बराबर है, कोई सा भी जीत सकता है इसमें। ये बढ़िया है, अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी तो और अच्छी है क्योंकि इसमें क्राइम कम है। फिर भी एक बात बताओ, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जब सरकार ही उन लोगों की आ गई जो दंगे करवाते थे तो दंगे कौन करेगा? ऐसा ये तो राजनीतिक मामला है, इसमें तो यही जानते हैं इसके बारे में। तो जनता तो ये चाहती है कि कोई भी एमएलए बने या कोई भी सरकार बने लेकिन अच्छे काम करे और जनता को देखा जाए। यहाँ पर हर सीट पे योगी जी खड़े हैं, योगी जी को वोट देंगे। सत्यवीर त्यागी तो नेता है पर उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे, हमें हर सीट पे योगी जी दिखाई दे रहे हैं, योगी जी को वोट देंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, योगी जी तो 5 साल में एक बार आएंगे, पिछले 5 साल पहले आए थे, अब 5 साल बाद आए हैं, तो फिर तुम अपनी समस्या किससे कहोगे? 5 साल तक दंगा तो कम रहा, दंगा वंगा कुछ नहीं। दौर में कब दंगा हुआ भाई? बहुत दंगा होता है गाँवों में, बहुत दंगा, बहुत परेशानी है। कभी भी अगर कोई कांड हो जाता है सब वाले एकदम थाने में पहुंच जाते हैं और किसी की सुनी नहीं जाती। ये तो बीजेपी वाले भी करें थाने पहुंचने? नहीं, कोई नहीं जाता। कल सरजना में मर्डर हुआ, सारे बीजेपी वाले थाने में। ऐसा कुछ नहीं होता है, सपा में ज़्यादा होता है। ये जो पूरा गांव है ये कहा जाता है ठाकुरों का पूरा इलाका है ये। हाँ, ये 12 गांव हैं इनके, ठाकुरों के यहाँ चारों तरफ ये ठाकुरों के गांव हैं 12। ये किठौर विधानसभा आता है लेकिन मैंने देखा है कि पिछले कई बार पहले जो रजपुरा में था, रजपुरा में ही था। योगी जी यहीं आते हैं सिसौली में। हाँ, सिसौली में भी आ जा, उनकी इच्छा है जहाँ भी। किठौर नहीं गए अभी तक? न किठौर, माछरे पीछे माछरे प्रोग्राम है कुछ। अच्छा, हाँ, भाषण सुने आए आप? भाई ये जो मतलब ये तो अपने ही चाचा ताऊ भैया बंद है, यही कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, त्यागी जी का रंग कैसा है अब की बार जो यहाँ से विधायक? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, वो निकलेगी सीट। किसानी करो आप? हाँ, किसानी के हालचाल क्या है? किसानों के भी सही है, मजदूर भी सही है, मजदूर भी अपने हिसाब से चल रहा है। योगी जी का तो ये पिछली साल जीती हुई सीट है पिछली बार में, तो अब की बार ये जो गठबंधन से आए हैं शायद मंजूर, उनके जो प्रतिद्वंदी थे मतलूब गौड़, वो पहले आरएलडी से आते थे तो वोट कट जाते थे, अब की बार क्या रहेगा? ये गठबंधन ऊपर नेताओं का गठबंधन है, जमीन पे नहीं है। जमीन पे क्या है? जमीन पे गठबंधन नहीं है। अच्छा, मनों का गठबंधन नहीं है, ये नेताओं का है। मन का गठबंधन कैसे होगा? हो गई ना, गुंडागर्दी के खिलाफ है समाज सब। हाँ, कौन कौन समाज? पूरा समाज गुंडागर्दी के खिलाफ है। मुसलमान भी?
जो पढ़े लिखे हैं वे भी भाजपा को वोट दे रहे हैं। मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान वोट दे रहे हैं भाजपा को। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो पढ़े लिखे समझदारों में वोट दे रहे हैं मुसलमान भी। वो दे रहे हैं। हाँ, जिनको फायदा हुआ है, जिन्हें राशन मिल रहा, जिन्हें चूल्हे मिले, मकान बने, गैस मिली हैं, क्यों ना देंगे वे। तो ये जो हल्ला काटे हैं सपा वाले कि अब की बार अखिलेश की सरकार, कुछ नहीं, आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं जयंत, ये तो आ रहे हैं, जा भी जाएंगे भी, ऐसी जैसा आ रहे हैं ऐसी चले जाएंगे। अच्छा। इसमें कौन सी बात है। क्या और होना बाकी है देश में? जनसंख्या नियंत्रण होना बाकी है, सबसे बड़ा काम है। थोड़ा बड़ा विकास है, बहुत बड़ा काम है अभी। लेकिन है तो बड़ा टेढ़ी खीर, कैसे ले आएंगे कानून? 370 भी हाँ, ये यूँ कह रहे परमाणु बम है, होगा, चुप होगा, अपने आप ही होगा। राम मंदिर भी टेढ़ा 500 साल राम मंदिर से बीजेपी का क्या मतलब? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा। क्यों अब से पहले क्यों ना दिया सुप्रीम कोर्ट ने? अब से पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ना दिया? हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी का हो गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो न्यायपालिका है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो बन रहा है। पहले क्यों ना दिया? अच्छा, पहले समय क्यों ना तो हुआ? आपका मानना ये है कि पहले कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट दबा रहे भैया? दबा नहीं रहे। हाँ, ये तो हाँ कर रहे हैं भाई सब पीछे। बस यूँ मान के चलो, ये तो सब बाबा जी की देन है। चुनावी हवा इधर? चुनाव संघर्षपूर्ण है पूरा यूपी में, एक तरफा कहीं नहीं है, हर सीट फंसी हुई है। ऐसे नो नहीं कह सकते दावे के साथ में कि निश्चित रूप से ये सीट निकल जाएगी, कम मार्जिन से हार जीत होगी। योगी जी तो यही कह रहे हैं। वो तो कुछ भी कहें, तो भाई साहब भी यही बता रहे हैं। नहीं, एक तरफा नहीं है, कहीं भी फंसा हुआ चुनाव है। यहाँ कैसे सरकार फंसा? भाजपा की निश्चित रूप से बन जाएगी। पांचों उंगली किसान नहीं होती। इनका कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो मोमडन है वो जो है, जो गठबंधन है उसकी तरफ है। 100 में से 30% जो गठबंधन है, 100 में से 30% जो गठबंधन है वो जो है गठबंधन की तरफ जाएगा। जाट किधर है भैया? जाट गठबंधन की तरफ है। इधर क्या माहौल रहेगा इधर सीट किसका? हाँ, योगी जी आए हैं सीट का। इधर तो सुधीर त्यागी जी लिखेंगे। जो मुस्लिम और जाट आप बता रहे हो वो गठबंधन की तरफ, उसका कोई फर्क? हाँ, उसका फर्क पड़ेगा। क्या? पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। हमारी तो सरकार आने वाली है। की सरकार अलग है। हाँ, हम सपा के आदमी हैं। हम जाट समाज से हैं जी। हमने कहा जी योगी आएंगे जरूर। पीछे हाँ, योगी जरूर आएंगे। अब हमें नहीं बैठाना, क्या नाम है, गुंडों को बदमाशों को नहीं बैठाना बिल्कुल इस तक पे बिल्कुल। हाँ, योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। बहन जी की कितनी सीट है? है जी, इससे हमें क्या मतलब है? बहन जी से क्या मतलब है? हमें गुंडों को नहीं बैठाना बिल्कुल भी इस राज्य पे, बिल्कुल भी। बस हमारा केवल यही उद्देश्य है। गुंडों की सरकार बता रहे हैं। गुंडों की बताओ, बहाना तो कुछ ना कुछ चाहिए ही ना। इन्होंने करा क्या है? गुंडे नहीं आने। हम लोग किसान जो है रात दिन खेत में पड़ा रह, सारी फसल खाली रहते तो भी है, रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हम ऐसी हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जिन्ना, और अभी कह रहे थे कि मसूरी बना देंगे, शिमला बना देंगे। इन्होंने कुछ नहीं बनाया, ना कुछ बनावा ये। भाई विकास पर चल रही है सरकार, ये कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहा है। ये हाईवे सरकार तो बहुत विकास कर रही है। विकास का तो मोदी जी का, योगी जी का एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और विश्वास के साथ ही हम कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आएगी और प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। अच्छा, ये बताओ, हाँ जी, सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी की जो इच्छा शक्ति है वो भी बहुत बढ़िया है। लखीमपुर में जो हुआ उसमें योगी जी तो कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन केंद्र ने नहीं करने दी। ये समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगाते। नहीं, ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जिसने वो किया था वो मंत्री जी का लड़का था। मंत्री जी को उन्होंने बर्खास्त नहीं किया, ये पब्लिक की मांग थी। लेकिन गलती मंत्री जी की नहीं थी, लड़के की गलती थी, और गलती लड़के को दंड दिया गया। देखो, कांग्रेस 70 साल राज किया है, अब इसको मौका दो। कांग्रेस तो वैसे ही 20 साल से किनारे पड़ी है। हाँ, मतलब इनको और मौका दो बीजेपी को, तभी तो पता चलेगा। अभी एक बार, अभी 5 साल में क्या पता चला होगे आप? जब से देश आज़ाद हुआ है अब मौका मिला है इनको, अब से पहले कब दिया मौका? अच्छा, ये बताओ, 5 साल काम किया योगी जी ने और डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी जी है, लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही चुनाव आया दोनों नेताओं ने कैराना, मुजफ्फरनगर, दंगा वगैरह बोलना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत है ये। हमको तो इतना पता है बॉर्डर पर कोई सैनिक नहीं मर रहा। क्या असर हुआ है सरकार के 370 हटने का? असर है क्या? हाँ, बिल्कुल। देखो भाई, हम आर्मी में, हम शांति से हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
और खुली छूट है, कितने मारो, जो कि हमारी धरती पे पैर रखेगा हम एकदम एनकाउंटर मारने की खुली, बिल्कुल मारने की। ये मोदी जी का ही देन है। ये जैसे यूपी में छूट है, नहीं हमारे, जैसे यूपी में छूट है वैसे ही सरहद पे छूट है। यूपी का हम जानते नहीं, हम सिर्फ वहाँ सरहद पे जानते हैं और वहाँ हम जान देना जानते हैं, लेना जानते हैं हम। वहाँ पर भी हम। आप कौन सी बटालियन में हैं? जट सिख। दिक्कत भाजपा से नहीं है, हम भाजपा के बहुत, लेकिन हमारा जो विधायक है ना ये बढ़िया नहीं है। क्या नहीं है? विधायक बढ़िया नहीं है हमारा का। तो टिकट कटनी चाहिए थी, कटी नहीं। कटनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हमारे कैसे कटनी नहीं, लेकिन वो विधायक इतना बेकार है, किसी को धर जाते नहीं इस काम के लिए, तो नु कहता कि मेरी जेब में रखा, ये कारण है। हमें मानते हैं भाजपा के राजपूत हैं हम, बस विधायक बेकार है। ये कह रहे हैं विधायक बेकार है। विधायक कोई भी हो, यहाँ तो वोट योगी जी को जा रही है। ये कमल का फूल अवश्य होगा, वो जीतेंगे, बहुत बढ़िया। बाबा कोई मूल मंत्र देके गए हैं? हाँ दे गए, वो बता रहे हैं अच्छा है, कार्य बढ़ाना चाहिए आगे को। राशन का भी, श्रम कार्ड के रुपए भैया ऐसा है। तो ये योगी जी के समर्थक हैं, और ये जो जनता आप देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के जो प्रोटोकॉल है उसके बीच में हजारों लोग इकट्ठे हैं। नमस्कार।